Hello everyone, today I'm just present here with a very interesting topic, that is profit and loss, and this topic is associated with class 7, क्लास 8। ये किसी भी बोर्ड में जो है आप देख सकते हैं, चाहे वो CBSE हो, चाहे वो ICSE बोर्ड हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, हर बोर्ड के मैथ्स के सिलेबस में चैप्टर आपको मिलेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको इसको समझना होगा, एंड व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, आई मस्ट टेल यू, इट कम्स इन आवर डेली लाइफ, वी इम्प्लीमेंट इट इन आवर डेली लाइफ। हम लोग इसको अपने दिन में जो है अपने दिन में जितने सारे काम करते हैं उसमें ये इम्प्लीमेंट होता है। कभी हम सामान खरीदते हैं, कभी हम सामान बेचते हैं, कभी हमें प्रॉफिट होता है, कभी हमें लॉस होता है। तो लेट अस हैव अ लुक हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑन मैथमेटिक्स बेसिस, हाउ वी विल जस्ट सॉल्व इट। तो आइए देखते हैं इसको। अगर आपको इसकी जानकारी लेनी है प्रॉफिट एंड लॉस को, तो ये चार चीज को बहुत ही बेहतरीन से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझनी होगी। तो आइए, यू आर वेलकम टू योर चैनल जी क्लासेस फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन एंड माई सेल्फ मिस्टर गोविंद झा। आइए देखते हैं ये चार इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या हैं। सबसे पहला अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज कॉस्ट प्राइस, एंड इट इज रिटन हियर, यू मस्ट बी गेटिंग, और ब्रैकेट में इसको शॉर्ट में आप CP भी बोल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस क्या होता है? तो फर्स्ट आई टेल यू, इट इज द अमाउंट एट विच अ प्रोडक्ट इज परचेज्ड। It is the amount at which a product is purchased. I must tell you how to just understand in easy way. देखिए, मान लीजिए मैं और मेरे साथ एक दोस्त, हम दोनों मार्केट जा रहे हैं, और ये मार्केट में हम लोगों को ये मार्केट में ये मार्कर खरीदनी है। तो सपोज I and my friend both just we went to the market, and we just said to the shopkeeper, please give me a marker, and he has just given me a marker. So I have purchased this marker and he said me कि 20 rupees you have to just pay। मतलब मैं बता दूं आपको कि मुझे 20 रुपये देने पड़े इस मार्कर के लिए। तो मेरे लिए इस मार्कर का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 20 रुपीज, एंड 20 रुपीज इज कॉस्ट price for myself because I have purchased this marker. So 20 is a what? Cost price. तो कोई भी वो कीमत, जिस कीमत पे हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, मान लीजिए हम अपने घर के लिए लाइट खरीदते हैं, तो जितना जो है आप पैसा लाइट के लिए पे करते हैं, that is cost price for the light. If suppose you are going to purchase a mobile phone, suppose you have spent 20,000, तो 20,000 is a cost price for mobile phone and for you also. तो आइए, कॉस्ट प्राइस आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। अब देखिए दूसरा जो टॉपिक है, दैट इज व्हाट? सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस क्या होता है? तो इट कैन बी रिटन एज अ शॉर्ट फॉर्म SP, not a superintendent of police. This is a selling price. So you must pay attention, and it is what? It is the amount at which a product is sold. ये एक ऐसा कीमत होता है जिस कीमत पे हम कोई चीज को बेचते हैं। सपोज कीजिए जब मैं ये मार्कर खरीदने गया था, एग्जांपल दिया था, तो दैट टाइम द मार्कर फॉर मी इट वाज कॉस्ट प्राइस बिकॉज आई परचेज इट, बट द सेम कंडीशन, इन द सेम कंडीशन इफ यू थिंक फॉर द दैट shopkeeper what he has done, he has sold this marker to me. So that was the selling price for him and 20 was their selling price for the shopkeeper. तो अगर मान लीजिए आप ही के पास कोई जो है, मान लीजिए पुराना फ़ोन है जो आप क्या करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। So if you want to purchase at 10,000 rupees, so 10,000 will be the selling price for you. अगर आपके पास मान लीजिए कोई ज़मीन है जो बेचना चाहते हैं, या कोई पुराना घर है जो बेचना चाहते हैं, नया लेना है आपको, तो the price at which you are going to sell that horse, दैट विल बी सेलिंग प्राइस फॉर यू। तो देखिए, जो भी कीमत में हम लोग कोई चीज़ को बेचते हैं वो सेलिंग प्राइस हो जाता है। अब तीसरा टर्म का बात करें तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज़ प्रॉफिट, और इसको हम लोग गेन भी कहते हैं। और प्रॉफिट तो चीज़ ही ऐसा है कि हर कोई चाहता है भाई। तो प्रॉफिट, व्हाट इज प्रॉफिट? तो इफ अ प्रोडक्ट इज सोल्ड एट अ प्राइस मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, देन द सेलर मेक्स अ प्रॉफिट। क्या कहता है इसका मतलब? समझिए। अब आपको पता है मैंने ये मार्कर 20 रुपीज़ में खरीद के लाया था। नाउ आई एम गोइंग टू सेल दिस मार्कर टू जस्ट एनीवन. So suppose I am just going to just sell to this marker to my friend, and I am saying him I will just take 30 rupees for this. So what is happening? I purchased this marker for 20 rupees. 20 रुपया मैंने दिया था इसको खरीदने के लिए, और मैंने इसे बेचने के लिए कितना रुपया ले रहा हूँ? 30 rupees. So what I am just getting here? Profit of 10 rupees. Why? Because 20 only I paid and 30 I am getting. So 10 extra I am getting, and this 10 is what? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो है, इस यहाँ से एक कहने का मतलब ये मिलता है आपको कि जब कभी भी आपका जो है, आप जितना में खरीदे हैं किसी चीज को, अगर उससे ज्यादा में बेच रहे हैं, I mean to say, if SP is selling price and CP is cost price. Suppose if SP is greater than CP, then what it is there?
इट इज ऑलवेज प्रॉफिट। तो हमेशा एसपी जब भी बड़ा होगा, मतलब आप ज्यादा में बेच रहे हैं, जितना में खरीदते उससे, तो हमेशा आपको प्रॉफिट होती है। तो दिस कंडीशन यू कीप इन माइंड। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड द टर्म इज लॉस। तो ये लॉस क्या कहता है आपको? तो लॉस, इफ अ प्रोडक्ट इज सोल्ड एट अ प्राइस लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस देन द सेलर मेक्स अ लॉस। सो इसका ठीक उल्टा, व्हेन सीपी विल बी ग्रेटर देन एसपी देन वी आर हैविंग लॉस। वाई सर? अब देखिए, मान लीजिए मैं ये मार्कर 20 रुपए में खरीद के लाया था, मान के मैंने लाया था इसको। अब देखिए, ये अगर इस मार्कर को मैं 10 रुपए में ही बेच दूं आपसे, तो व्हाट विल हैपन? 20 I paid for this and I'm going to sell, I'm gonna sell to this you at 10 रुपीज ओनली। तो मुझे क्या हो रही है? 10 रुपए की लॉस हो रही है। मतलब मेरा सेलिंग प्राइस 10 रुपीज है और मेरा कॉस्ट प्राइस 20 रुपीज था, यानी सीपी ग्रेटर था, एसपी क्या है? स्मॉलर है। तो सीपी विल बी ग्रेटर देन एसपी, देन इन दैट कंडीशन व्हाट विल हैपन? वी विल बी इन लॉस एंड वी विल मेक अ लॉस। सो दीज आर द 4 टर्म्स। if you understand properly you can just make a profit and loss very easily। आइए देखते हैं अब इसमें क्या फॉर्मूलाज हैं इस चैप्टर के और क्या इंपॉर्टेंट हैं और कैसे हम। You must be just getting formula I have just written। So what to do with the formula and how to use this formula। So let us have a look and just pay attention। देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला जो इस चैप्टर में आपको मिलने वाले हैं वो मिलेगा सबसे पहला प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला। एंड द फॉर्मूला इज व्हाट? प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। ये कहाँ से आया फॉर्मूला? तो देखिए, आपको मैंने बताया था, जब प्रॉफिट समझा रहा था तो मैंने बताया था कि ऑलवेज प्रॉफिट विल बी देयर व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। मतलब ये मार्कर आप या कोई भी चीज आप 100 रुपये के खरीदे हैं, यानी 100 रुपया का उसका क्या हो जाएगा? सीपी। और उस सामान को आप 200 रुपये में बेचने जा रहे हैं, सो व्हाट इज एसपी फॉर दैट? 200 एंड एसपी इज व्हाट? ग्रेटर। तो हमको प्रॉफिट होगी। तो हमेशा एसपी कंडीशन जब आपका ग्रेटर हो सीपी से तो हमें प्रॉफिट होती है। और चूंकि देखिए कि हम लोग जो है बड़ा नंबर में से ही छोटा नंबर को माइनस करते हैं, सो द फॉर्मूला हैज बिकम प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। एसपी इज ग्रेटर सो इट्स रिटन हियर एंड सीपी इज स्मॉलर, सो बिगर माइनस स्मॉलर। तो इस तरह से अपने दिमाग में भी रह सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला आप देख रहे होंगे कि दैट इज रिटेन सीपी व्हेन सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। अब देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कोई चीज़ हम 200 रुपये का खरीदे, मान लीजिए अभी तेल का कॉस्ट बहुत है। सपोज आई परचेज यस्टरडे द ऑयल फॉर 100 रुपीज़ लीटर। 1 लीटर कॉस्ट इज 100 रुपीज़, नॉट 100, इट इज़ 200 रुपीज़। सो सीपी इज व्हाट? 200 रुपीज़। एंड नाउ आई डू नॉट हैव टू ईट, आई हैव टू जस्ट सेल फॉर एनी रीजन। Don't ask me why you are going to sell, sir. So for any reason I am going to sell, and the person who is ready to purchase it, he is saying I will take in 150 only. Now I do not have to use that and I have to sell. So what to do? मुझे बेचनी है तो हमने क्या करेंगे? कुछ घाटे से आके उसको बेच लेंगे। मतलब SP will be what? 150, CP was what? 200। तो इस कंडीशन में आपका क्या है? CP बड़ा है आपका SP से, तो हमें लॉस हो रही है 50 रुपीज़ की। सो द फॉर्मूला हैज कम हियर, लॉस इक्वल्स टू CP माइनस SP एंड CP इज ग्रेटर वैल्यू हियर, सो इट्स रिटन हियर। SP इज स्मॉलर, सो इट्स रिटन हियर। एंड द फॉर्मूला यू मस्ट कीप इन माइंड, दैट इज लॉस इक्वल्स टू CP माइनस SP। नाउ आफ्टर दैट वन मोर थिंग यू कैन बी आस्क्ड। After that getting the profit, you can be asked to find the profit percentage। आप जब प्रॉफिट किसी क्वेश्चन में निकालेंगे, मैं एग्जांपल दिखाऊंगा आपको, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। तो देखिए, प्रॉफिट परसेंट के लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट ऊपर में होगा, सीपी फिक्स्ड है नीचे में, और आप जानते हैं कोई वैल्यू को जब हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग 100 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। So we'll just multiply it by 100. So profit percent equals to the formula will be profit percent equals to profit upon CP into 100. Then after the formula is next, that is 4th number, loss percentage। हो सकता है आपको लॉस होगा तो लॉस का भी परसेंटेज आपको बोला जाए पता करने के लिए। तो लॉस का अगर परसेंटेज आपको बोला जाएगा पता करने के लिए, तो सेम कंडीशन हियर, प्रॉफिट वाज देयर, हियर लॉस विल बी देयर, अपॉन सीपी विल बी देयर। आई सेड सीपी इज फिक्स्ड एंड मल्टीप्लाई बाय 100। इफ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज एनी वैल्यू यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। अगर 2 को करना है, 2 एक नंबर है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, यू मल्टीप्लाई इट बाय 100, इट इज 200 परसेंटेज। 3 को करना है, 3 इंटू 100, 300 परसेंटेज। अगर 4/5 को करना है परसेंटेज में, मल्टीप्लाई करते ना 100 से, 520 जा 24 जा 80 परसेंटेज। सो टू मल्टीप्लाई टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज वी मल्टीप्लाई। सो दिस इज अ बेसिक कॉमन फार्मूला। अब देखिए, सीपी यहाँ पे नीचे में क्यों होता है, इसका भी रीजन बता दूं मैं आपको। यहाँ पे देखिए, हमेशा प्रॉफिट और लॉस जो है वो आपकी सीपी पे डिपेंड करती है। अगर आपको कॉस्ट प्राइस पता ही नहीं हो, कितना में आप खरीदें, कोई सामान को आप खरीदे ही नहीं, तो उस पर हाउ कैन यू डिसाइड यू आर गोइंग टू बी मेक अ प्रॉफिट और यू आर गोइंग टू मेक अ लॉस?
आपका सामान है, जब मैं ये मार्कर 20 रुपए में खरीदा हूं तो ना बेचूंगा तो हो सकता है ज़्यादा में बेचूं तो प्रॉफिट हो, कम में बेचे तो लॉस हो। अब जब मैं ये मार्कर खरीदूंगा ही नहीं और मैं बोलूंगा मुझे कितना प्रॉफिट हुआ बताओ, एनीबडी कैन से नो। If I will tell you I don't know what is the price at which I purchased this, but I'm going to sell it by 100 rupees. तो आप पूछिए ना सर खरीदे कितना में थे, तो खरीदने वाला दाम अगर पता नहीं है आपको तो आप प्रॉफिट और लॉस नहीं बना सकते हैं। सो प्रॉफिट एंड लॉस बोथ ऑलवेज जस्ट डिपेंड ऑन सीपी, सो सीपी विल बी ऑलवेज हियर, यू कीप इन माइंड। नाउ लेट अस हैव लुक, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट वन एग्जांपल, थ्रू दैट आई विल जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड। बिफोर दैट वन मोर थिंग आई विल टेल यू। अब देखिए कि यहाँ से कुछ फॉर्मूलेज बनाए जा सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे P इक्वल्स टू है आपका SP माइनस CP। तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट इक्वल्स टू SP माइनस CP है। जब आपके पास SP और CP दोनों दिए रहे होंगे तो आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं या फिर लॉस निकाल सकते हैं, या प्रॉफिट परसेंटेज बोला जा रहा है तो वो भी निकाल सकते हैं, लॉस परसेंटेज निकाला जा रहा है वो निकालने के लिए बोला जा रहा है वो भी निकाल सकते हैं। बट सपोज आउट ऑफ जस्ट SP and CP any one is given, suppose SP is given and profit is given and you have to find what CP, then what it will be. So for that I'm just going to make a formula, you just see, nothing to do, you just bring this CP here, so it is this side in minus, so it will come cross the border, it will become positive, so plus CP equals to SP and this profit will go this side, so it will be minus profit. Now you see one formula has come from here. If SP is given, profit is given, then to get CP we can write the formula SP minus profit. And how this formula has come, you just must be getting this. Now you see in the same condition, suppose CP is given, in the for this formula I am talking, CP is given and profit is given, okay, and SP you have to find. So how to find? Now let me just write. You see I have to find what? SP. So I will left SP this side only, I will not do anything. Profit will be this side only, no sign change. This I will bring this CP this side, so it will become plus CP equals to SP. Now you see the formula, and if you write in a proper manner then you write SP equals to CP plus profit, and you see the formula. So this is the also formula, SP equals to CP plus profit, and here CP was what? SP minus profit. अब देखिए इसी तरह से इस फॉर्मूला से भी आप जो है कुछ फॉर्मूले, दो फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, जैसे कि आपको लॉस इक्वल्स टू दिया हुआ है CP माइनस SP। अब देखिए इस फॉर्मूले में अगर मान लीजिए आपके पास CP दिया हो और लॉस दिया हुआ और आपको SP निकालना हो, सेलिंग प्राइस, देन हाउ टू जस्ट डू दैट? यू सी SP I will bring this side, so it will become positive, plus SP equals to CP, and this L will go this side, means loss will go this side, so minus loss will be there. So formula has come, you see here, SP equals to CP minus loss. When CP and loss will be given, to find SP this formula will work. Thereafter one more formula I said, that suppose SP is given and loss is given and CP you have to find, then what to do? Then we'll just write CP here by this way only, and loss is there same way, SP I will bring this side, so loss plus SP equals to what? CP. और अगर इसको अरेंज करके अच्छा से लिखते हैं तो CP equals to what? SP plus loss, and this is the formula. तो देखिए ये चार फॉर्मूला यहाँ से, एक ये आपको मैं दिखा दूँ, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, चार फॉर्मूला। इसको इजी वे भी है आपका जो है, यू कैन कीप इन योर माइंड हाउ सर इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, हाउ आई मस्ट टेल यू। देखिए प्रॉफिट जो है ना वो CP के साथ हमेशा प्लस में होगा, CP के साथ क्या होगा? प्लस में होगा। देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला में, देखिए CP प्लस प्रॉफिट है, नहीं आप उसके बाद देख सकते हैं SP के साथ ये लॉस, प्रॉफिट माइनस में होता है, CP के साथ प्रॉफिट में होगा और SP के साथ माइनस में होगा प्रॉफिट। लॉस जो होगा इसका ठीक उल्टा होगा, CP के साथ ये ना किस में होगा? माइनस में होगा। यू कैन सी CP के साथ माइनस में होगा और SP के साथ प्लस में होगा। मतलब प्रॉफिट जिसके साथ प्लस में है, लॉस उसके साथ माइनस में है, लॉस जिसके साथ प्लस में है, प्रॉफिट उसके साथ माइनस में है। तो यू कैन सी CP प्लस प्रॉफिट इट इज देयर, SP माइनस लॉस इज देयर। यू कैन सी CP माइनस लॉस इज देयर, SP प्लस लॉस इज देयर। हाँ, एंड यू कैन थिंक ओवर इट। सपोज कोई जो है मान लीजिए 20 रुपये में आप कोई सामान को खरीदे हैं और आप चाहते हैं कि इसको 10 रुपये का प्रॉफिट लेके सेल करते हैं, तो 20 प्लस 10 30 में आपको बेचनी होगी, मीन्स SP शुड बी 30। सो SP हाउ आई गॉट 30? CP and plus profit what I need, I added it.
So 20 plus 10, and that it was na CP plus profit. If suppose CP is 20 rupees and I want to make a profit of 10 rupees, so at what price should I sell the object? मतलब SP पूछ रहा है, तो SP इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है? CP प्लस प्रॉफिट, यानी 20 प्लस 10. देखिए 30 आया कि नहीं आया? तो यू कैन थिंक ऑफ इट, फॉर्मूला इज डन हियर. अब देखिए, अब मैं और एक फॉर्मूला आपको दिखाता हूँ. कोई चीज़ मान लीजिए हम 200 रुपये में बेच रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ क्या, जो मुझे 20 रुपये की लॉस हो रही है, यानी SP इज RS 200 and loss is of 20 rupees. So at what price I purchased this object? मतलब कॉस्ट प्राइस पूछना है. SP और लॉस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस आपको निकालनी है. तो कॉस्ट प्राइस कहाँ है आपकी? फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस के लिए. तो देखिए CP के लिए आपके पास दो फॉर्मूला होगा, एक ये, हाँ ये, और एक ये. एक है CP बराबर SP माइनस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का कंडीशन है नहीं तो फॉर्मूला लगेगा नहीं. दूसरा है CP इक्वल्स टू SP प्लस लॉस, फॉर्मूला लगा दीजिए SP 200 प्लस लॉस. अब आप भी सोच के देखिए कि बेचारा 220 रुपये में सामान खरीदा होगा, तभी तो 200 में बेच रहा है, तो 20 रुपये की उसको लॉस हो रही है. You can think over it. So you can think and you can apply the formula you can make. And for your just to keep in easy way to mind, I told you only for CP there are two formula. The formula is CP equals to SP minus profit, and one formula is for CP in the condition of that loss is SP plus loss. This is for CP, both the CP formula, one for profit condition, one for loss condition. And for SP, you see, for SP what it is there, for SP one formula it is there, SP for CP plus profit, क्योंकि हमेशा कॉस्ट प्राइस के साथ प्रॉफिट प्लस में होगा. और दूसरा SP का जो फॉर्मूला है वो आपका हो जाएगा CP माइनस लॉस, क्योंकि अगर प्रॉफिट प्लस में है तो लॉस माइनस में होगा उसके साथ. सो दिस इज द फॉर्मूला you can keep in mind, and just you can have a screenshot. I will be coming with another video. Thank you. Have a nice day.